हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम आपका 10 मार्च को है 10 मार्च को है उसके लिए हम प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे उस पर हम बात करने वाले। वीडियोस किस तरीके से आएंगे, बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी बन रही है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बन रही है। ओके, तो अब हम जब देखते हैं कि जो बेसिक का डेट शीट आया है उस हिसाब से 10th मार्च को पेपर है आपका। 10th मार्च को आपका पेपर है। अब 10th मार्च को पेपर है, दैट मीन्स कि आज अगर हम जनरली बात करें कि लगभग आपका अप्रोक्स एक महीने सवा एक महीने के करीब आपका बच रहा है। ठीक है, और इसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। हम बेसिकली वन शॉट प्रिपरेशन आपका वन शॉट प्रिपरेशन वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपके एनसीईआरटी बेस्ड होगा। दैट मीन्स कि बेसिक प्लस एडवांस, सॉरी एडवांस मीन्स स्टैंडर्ड, बेसिक प्लस स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें आपको प्रिपरेशन जैसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे और प्लस आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आप क्या कर सको उस पर कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो पीवाईक्यू होंगे। बेसिकली वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आ चुके हैं उस पर भी हम काम करेंगे। अब जो पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा, आपको 5 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूटेड उसी तरीके से होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो टोटल आपके कितने सेक्शन है, 5 सेक्शंस है। कितने सेक्शन है, 5 सेक्शंस है। ठीक है, जिसपे आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू जो है, बेसिकली एमसीक्यू जो है वो 1 to 18 तक है। फिर एजेशन और रीजंस, ये देखो ये थोड़ा सा है, इन पे भी हम काम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जैसे एजेशन रीजंस हो गए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इस पे हम काम करेंगे क्योंकि इसमें हमें चांस रहेगा कि नंबर्स हम ला सकते हैं अच्छे से। बाकी तो ऑब्वियस है कि उस पर तो इतना प्रैक्टिस कर ही रहे हैं जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे आ सके। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 to 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 19-20 के एजेशन रीजंस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के ही है। टोटल 2 क्वेश्चन होंगे तो 2 मार्क्स के हो जाएंगे ये, और ये आपका टोटल 18 मार्क्स होंगे। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो 21 से 25 तक होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच होंगे। दैट मीन्स 2 मार्क्स ईच है तो इसका मतलब टोटल कितने मार्क्स के हो जा रहे हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जिसमें आपका 2 क्वेश्चंस के बीच में क्या होगा, इंटरनल चॉइस होगा। कोई 2 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दिया गया होगा। दैट मीन्स कि मान लो कि अगर हम 22 की बात करें, क्वेश्चन 22 और क्वेश्चन 22 बी, इनमें से कोई एक करना रहेगा तो ये इंटरनल चॉइस कही जाती है। ठीक है, सेक्शन सी की अगर बात करें 26 से 31 तक है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स ईच के होंगे। तो दैट मीन्स टोटल ये मार्क्स कितने के हो जाएंगे, 18 मार्क्स के हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चंस में क्या है, इंटरनल चॉइस है। डी में अगर हम देखें तो 32 से 35 तक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स ईच के होंगे। 5 मार्क्स ईच का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 हो जाए 20, दैट मीन्स यहाँ पे 20 मार्क्स का होगा। और 2 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस दिया गया होगा। और जो आपका सेक्शन ई है 36 to 38 तक है, जिसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो 4 मार्क्स ईच होगा, दैट मीन्स 4 into 3, कितने मार्क्स के हो गए, 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कोई इंटरनल चॉइस, ऑल क्वेश्चन इंटरनल चॉइस में 36 के अंदर भी इंटरनल चॉइस दी होगी, 37 के अंदर भी इंटरनल चॉइस दी होगी, इवन 38 के अंदर भी इंटरनल चॉइस दी होगी। ठीक है, यानी अगर आप देखो तो बी सी डी में आपको 2 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस दी गई है, ई के अंदर आपको तीनों क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है मैथ्स का, किस तरीके से आपका पेपर आएगा वो एक फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि वेटेज क्या है चैप्टर्स की, तो टोटल तो आपको पता है कि थ्योरी मार्क्स कितने का, 18 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का है, अलजेब्रा 20 मार्क्स का। अब इसमें ना 2-3 चैप्टर आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री में 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स के, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स के, तो टोटल दैट मीन्स 80 मार्क्स के हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो वेटेज सबसे ज्यादा किसका, अलजेब्रा है, तो इसमें चैप्टर्स भी हैं, ज्यादा है। कोऑर्डिनेट के 6, ज्योमेट्री में भी, ट्रिग्नोमेट्री में आपके 2 चैप्टर लगभग आ 2 ही चैप्टर आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, मेंसुरेशन में 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो सबसे आसान है वो आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। लास्ट मोमेंट में भी आप तैयार कर सकते हो, तो 11 मार्क्स तो ये कहीं नहीं जा रहे। ठीक है,
6 मार्क्स भी कहीं नहीं जा रहे क्योंकि इसमें से इक्वलाइट डिवीजन लेमा निकाल चुके हैं, तो आसान हो चुका है पेपर बेसिकली। तो अगर हम बात करें तो हम ये जो चैप्टर्स हैं ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट्स पे आपको वेटेज देख लो आप। सबसे ज्यादा वेटेज किसके? अलजेब्रा के। सेकंड नंबर पे वेटेज ज्योमेट्री के हैं, एंड देन उसके बाद trigonometry, then statistics and probability, then mensuration, and then number system and coordinate geometry। ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा था कि पेपर जब प्रिपरेशन करना तो आपको एक चीज याद रखना है, इक्वलाइट डिवीजन लेमा नहीं तैयार करना क्योंकि ये डिलीटेड है। ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, वो भी डिलीटेड है। पॉलिनोमियल्स में अगर आप बात करो, स्टेटमेंट सिंपल प्रॉब्लम्स जो डिवीजन एल्गोरिथम के हैं वो डिलीटेड है आपके। सिंपल प्रॉब्लम्स इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये समझ रहे हो, लाइक इक्वेशन फॉर्म करना वो भी डिलीटेड है बेसिकली। क्वाड्रेटिक में कोई डिलीशन नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई डिलीशन नहीं, कोऑर्डिनेट वेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट है। और अगर आप ट्रायंगल्स के अंदर बात किया जाए तो इसमें दो तीन थ्योरम डिलीट है, जैसे ये वाला थ्योरम, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, the triangle on each side of perpendicular are similar to the whole triangle and to the each other। That means कहने का मतलब ये है कि अगर एक perpendicular drawn from the vertex of the right angle, ये right angle triangle है, ठीक है, और यहाँ से हमने एक ड्रॉ कर दिया, तो अभी कह रहा है कि द ट्रायंगल ऑन ईच साइड पे जो ट्रायंगल्स हैं तो सिमिलर होंगे होल ट्रायंगल के बराबर, तो ये आपका हटा दिया गया है। सिमिलर की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है? सिमिलर की बात करी जा रही है। सेकंड जो आपका थ्योरम है वो क्या है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। ये भी थ्योरम को एलिमिनेट कर दिया गया है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। ये भी एलिमिनेट किया गया। यानी तीन थ्योरम आपके तो आ ही नहीं रहे, इनको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब इन पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे और इन पे आपको प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्कल में कोई डिलीशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन फुल चैप्टर रिलेटेड, तो कंस्ट्रक्शन आ ही नहीं रहा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कोई डिलीशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये डिलीटेड है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं, एरिया रिलेटिव से कोई डिलीशन नहीं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीटेड है, और कन्वर्ट वन टाइप मैट्रिक्स सॉल्व इनटू अनदर एंड अदर मिक्स प्रॉब्लम, तो ये सब डिलीटेड है। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप रेडिएशन, स्टेप डिवीजन मेथड, फाइंडिंग द मीन, ये डिलीटेड है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं। बेसिकली ये वो टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हो चुके हैं आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको आपको प्रिपरेशन नहीं करना है, तो दैट मीन्स आपका मैथ थोड़ा इजी हो चुका है। अगर हम बात करें कि पेपर किस तरीके से डिवाइड होता है, जैसे स्टैंडर्ड जो पेपर होता है और जो बेसिक पेपर होता है उसमें क्या डिफरेंस है, अगर आप नोटिस करो कि ये पहला वाला सेक्शन है, टाइपोलॉजी ऑफ सेक्शन में पहला वाला, एग्रीवेट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट, टर्म, बेसिक कंसेप्ट एंड आंसर, 43 मार्क्स के हैं। बट अगर वही आप बेसिक का देखो तो यही चीज सेम 60 मार्क्स का। दैट मीन्स कि जो बेसिक आपका है, सिंपल से जो क्वेश्चन है, फॉर्मूले हैं या टर्म्स है, वो 60 मार्क्स का आपका यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे 43 मार्क्स का आ रहा है। अब देखो डिफरेंसेस, तो दैट मीन्स कि अगर आप सिर्फ बेसिक भी तैयार कर जाओ तो 60 मार्क्स तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। अब उसके बाद पता है अप्लाइंग, अप्लाइंग है, मतलब अब जो भी आपके पास नॉलेज है उसका क्या करना है, उसको अप्लाई करना है, उसको क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करना है, ठीक है, उसको सॉल्यूशन निकालना है। तो ये लगभग 19 मार्क्स का, और आप यहाँ पे ही देखो उसको 12 मार्क्स का, मतलब अप्लाइंग भी कम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें ज्यादा है। इवन एनालाइजिंग वाले हैं जो ब्रेक करना है फिर नए रिजल्ट्स लेके आना है, वो देखो आप 18 मार्क्स के, यहाँ पे कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि टोटल 80 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट आप ये जो डिफरेंसेस है, ये जो फर्स्ट वाला, ये आप देखो बेसिक में 60 मार्क्स के आ जाते हैं और यहाँ पर आपको 43 मार्क्स के आ जाते हैं, तो यानी लगभग 40, मान लो 40 का ये, बाकी ये 40 के, समझ रहे हो ना बात को। तो यस, बेसिक पेपर आपको जो है सिंपली आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने ये देख लिया कि पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, कौन कौन से सिलेबस रिलेटेड है, इवन कौन क्या चैप्टर वाइज टॉपिक वेटेज है, क्वेश्चंस के फॉर्मेशन कैसे होंगे, उस बेसिस पर है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा कि वन शॉर्ट प्रिपरेशन वीडियोज लेके आएंगे जिसमें आपको सारी बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो स्ट्रेटजी वीडियो ये ओवर करते हैं, बट ध्यान रखना कि प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे करना, क्योंकि 10 मार्च को जो पेपर है, और मैथ्स कभी भी, मैथ्स जो कभी भी है ना, प्रेशर बिल्डअप कर ही देता है, ठीक है। तो
कूल माइंड में करना पड़ता है। सो ठीक है, अब वो तो उस टाइम पे हम इस पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।